मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा। ESPN के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सेंटकॉम कमांडर की रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक हुए। जनरल माइकल ई खुरेला की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। एडमिरल ब्रिट कूपर ने कमान संभाली। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकिन से भी मिले। पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने जनरल डेनकिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें की। रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फ़रोग में किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया। गजा पर फौजी कब्जे की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत को खतरा। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने फैसले पर अमल दरामद करने पर हुकूमत गिराने की वार्निंग दे दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेज़लील स्मोट्रिच ने कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे, हुकूमत गिराने के साथ नए इलेक्शन कराएंगे, सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाना चाहिए। नेतन्याहू पर यकीन नहीं कि उनकी हिकमत अमली फतह की जानिब ले जा सकती है। ऐसा लगता है नेतन्याहू फैसला कुन फतह की जानिब जाना ही नहीं चाहते। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइल के फौजी कब्जे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अक़वाम आलम की इसराइली मनसूबे की भरपूर मजम्मत। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अरब लीग से होनी एकतरफ़ा इक़दामात की भरपूर मजम्मत। मनसूबे पर अमल दरामद न करने का मुतालबा। तुर्क सदर का फ़लस्तीनी सदर से रब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। उर्दुबान ने गजा पर मुकम्मल कब्जे का मनसूबा नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा तुर्किया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। उधर गजा में इसराइली सफ़ाकियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर, जर्मन दारकूमत बर्लिन में मुजाहरे। तलअबीब में भी हज़ारों शहरियों का फौजी हेडक्वार्टर की जानिब मार्च। जरगबारियों की रिहाई और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन और अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा में इंसानी अलमियत पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मनसूबे की शदीद मजम्मत। इसहाक डार ने इसराइली मनसूबे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। 6 तैयारे गंवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने भोंडा दावा कर दिया। मार्का हक में आलमी सतह पर जग हसाई के बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए। 3 माह बाद भी भारतीय एयर चीफ इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। भारतीय एयर चीफ के मुज़हका खेज़ दावे ने भारतीय फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भारत को तैयारों के ज़ख़ीरे का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा भारत का दावा सच है तो दोनों फ्रीकैन को अपने तैयारों के ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करा लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम 400 को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान ने फौरी आलमी मीडिया को तफसीलात भी जारी की थी। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही के हवाले से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की जानिब से दिए गए ताख़ीर से दावे इंतहाई नाकाबिल फ़हम है। भारतीय फ़ौजी ऑफिसर्स को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। कराची पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने का ऐलान। सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा डंपर चलाने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात किए जाएँ। 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। कुछ माह के दौरान 33 के करीब डंपर जलाए गए। सिंध हुकूमत जलाई गई गाड़ियों के मालिकान को मुआवजा दे। कोयटा में स्पिजिंडा स्टेशन के करीब ट्रैक पर बारूदी मवाद से धमाका। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। रेलवे और सिक्योरिटी इदारे की टीम्स मौके पर मौजूद। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुसाफिरों को वापस कोयटा पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती।
जनूबी वज़ीरिस्तान में महसूद और बड़की कबाइल के अमायदीन का ग्रैंड जरगा। IGFC खैबर पख्तूनख्वा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमायदीन ने पाक फौज की देरपा अमन के लिए कुर्बानी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन और शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म को दोहराया। मेहमान खुसूसी ने फितना ख्वारिज के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की बेपनाह कुर्बानियाँ को सराहा। पाकिस्तान में आयन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदगान को बिलावजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ उरूज पर, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है। मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। असद कैसर ने 26वीं तरमीम पर एक बार फिर कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया। बोले वकला से इस तरमीम पर मुशावरत करेंगे। मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। खदशा है कि मुल्क अनारकी की जानिब जा रहा है। मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। PTI ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। बानी PTI की कोशिश थी कि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 9 मई की सोच की तरह एहतजाज की कॉल दी थी। PTI ने 9 मई को जो किया उसके बाद इनमें ऐसी हरकत की हिम्मत नहीं हुई। शर्जिल मेमन ने तहरीक इंसाफ को हदफ़े तनक़ीद बना लिया। कहा कि हमें मालूम है कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। मुल्क ने बहुत नफरत देख ली, अब तरक्की की जानिब गामज़न है। जश्न आज़ादी पर 13 अगस्त को कराची में बेहतरीन इवेंट होगा। PTI के लोग भी जश्न आज़ादी के तक़रीबात में शामिल हों। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सिंध में बैराज पर नाकिस तामीरात बड़े खतरे को दावा देने लगी। सखर बैराज के तब्दील किए गए 16 दरवाजों के वजन में बड़ा फर्क। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैराज ने सवालात उठा दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत अरसाल लिखा। साइट के दौरे के दौरान कई खामियां सामने आई। गेट नंबर 52 के दोनों तरफ के वजन में 6 टन से ज़ायद का फ़र्क है। एक तरफ 22 टन और दूसरी जानिब 29 टन वजन था। टेस्ट के दौरान मुताबिक गेट्स के LCP ट्रिप हो गए। नए नक्शेदा दरवाज़ों के पहियों पर जंग देखा गया। कुछ में पहिए घूम नहीं रहे। लॉकिंग नेट और बोल्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला तरीका वाज़ेह नहीं। गेट नंबर 59 के वायर में गैर मामूली वाइब्रेशन भी देखी। अहम वजारतें और महकमे साइबर हमलों की जद में डेटा और हसास मालूमात लीक होने का खतरा बरकरार। ब्लू लॉकर रैंसमवेयर के हमले से बचाव के लिए हाई अलर्ट जारी। सर्ट ने 39 महकमों को खत भेज दिया। लिखा कि हमले के नतीजे में मुस्तकिल डेटा नुकसान, कारोबारी सरगर्मियों में ताअत्तुल और हसास मालूमात अक्शा हो सकती हैं। विंडोज़ पर मबनी डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, नेटवर्क और क्लाउड स्टोरेज हमलों का निशाना बन रहे हैं। गैर तस्दीक़शुदा ज़राए से डाउनलोड ना करने और मशकूक लिंक और फाइल को क्लिक ना करने की हिदायत। खतरनाक रैंसमवेयर फाइल्स लॉक करके तावान तलब करता है। मुतासरा सिस्टम्स को फौरन नेटवर्क से अलग करते हुए रिपोर्ट करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर में सुबह सवेरे हल्की और कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मुतला जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात की KP और कश्मीर में बाद बारह की पेशगोई। सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट में बारिश हो सकती है। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। लहमे सैलाबी रैलों ने हुलिया बिगाड़ दिया। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंसानियत की खिदमत गुजार डॉक्टर रुतफ़ाव की 8वीं बरसी। जर्मनी में पैदा होने वाली डॉक्टर रुतफ़ाव ने पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाया। ज़िंदगी के 57 साल जज़ाम के मरीजों के लिए वक्फ कर दिए। मरते दम तक खिदमत का सिलसिला जारी रखा। उनकी अनथक मेहनत के बायस पाकिस्तान ने 1996 में जज़ाम से निजात पाई। 1988 में डॉक्टर रुत को पाकिस्तानी शहरियत दी गई। सिविल हॉस्पिटल कराची का नाम तब्दील करके डॉक्टर रुतफ़ाव सिविल हॉस्पिटल रखा गया। उन्हें पाकिस्तान, जर्मनी और कई आलमी इदारों की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया। हिलाल पाकिस्तान, सितारा कायद आज़म, हिलाल इम्तियाज़, जिना अवार्ड और निशान कायद आज़म भी दिया गया। आप 10 अगस्त 2017 को चल बसी। कौमी एजाज़ के साथ गोरा कब्रिस्तान में तदफीन की गई। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं। सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्कर हक की याद ताज़ा करें। बच्चे
फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब्ज एरक और कौमी परचम वाली कैप पहने, टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपकी खुशियां हम दुनिया भर को दिखाएंगे, नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी और आज़री सुदूर में क़ुर्बत सदर ट्रंप अमन मुआहिदे के बाद इल्हाम अलीयूब को खुसूसी कमरे में ले गए। कमरे में रखी चीज़ें दिखाई, एक बॉक्स तोहफे के तौर पर दिया। ट्रंप 2028 की तहरीर पर मबनी कैप लेने के लिए भी पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा कि अवाम चाहते हैं मैं 2028 में भी इलेक्शन लड़ूं। सदर इल्हाम अलीयूब के साथ आने वालों के लिए भी दिल खोल दिया, कहा जो दिल चाहता है उठा लें। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।